बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेपोलियन और स्नोबॉल के करैक्टर को। एनिमल फार्म नावल जो कि जॉर्ज ऑरवेल की जानिब से लिखा गया है, उसके अंदर ये दोनों करैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट करैक्टर्स। हमने पिछली वीडियो में बॉक्सर के करैक्टर को डिस्कस किया और इसके अलावा हमने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर हमने समरी डिस्कस की और इसके अलावा हमने करैक्टर्स को भी डिस्कस करने की थोड़ा बहुत कोशिश की कि ओल्ड मेजर इंपॉर्टेंट करैक्टर है और उसके अलावा बॉक्सर है, नेपोलियन है, स्नोबॉल है, स्क्वेलर है, मिस्टर जॉन्स ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करैक्टर है। तो इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को हमने मेंशन किया और उनका क्या किरदार है उस हवाले से भी बात की, लेकिन थोड़ा डिटेल में जानना कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे नेपोलियन और स्नोबॉल दोनों को, क्योंकि दोनों तकरीबन एक दूसरे की अपोजिट कैरेक्टर्स हैं और क्या हिस्ट्री के अंदर रिप्रेजेंट करें, क्योंकि पहले भी जो समरी के हवाले से इसकी वीडियो मैंने बताई है, बॉक्सर के हवाले से, दोनों में मैंने ये चीज़ मैंशन की कि ये इसमें एनिमल्स हैं, इसमें पिग्स हैं, इसमें हॉर्सेज हैं, इसमें कैट्स हैं, लेकिन ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग है एंड फॉर द पर्पस टू टेल द रियलिटी कि क्या जो है वो सूरत हाल रही। ये असल रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, हिस्ट्री को बयान करते हैं। कार्ल मार्क्स ने जो कम्युनिज़म का ख्वाब देखा, नज़रिया पेश किया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो फ्राहम किया, उसके ऊपर किस हद तक अमल दरामद हुआ, कौन से पहले नोशंस थे और फिर उन नोशंस को किस तरह जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया और जो है कौन इसके हक में थे, कौन इसके मुखालिफ थे, कौन उसके वाकई ही जो है वो नोशन को, उसके विजन को आगे लेके चलने वाले थे, कि इन्होंने उसको जो है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया कि फिर कम्युनिज़म किसी और मुल्क में जो है वो आबाद ही ना हो सकी। रशिया और चाइना में हमने इसको देखा, लेकिन वो भी कोई इतना अच्छा सिस्टम जो है वो नहीं चला पाए। इसका कम्युनिज़म जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होके रह गया, ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या सिस्टम ऑफ स्टेट। तो ये जो है चीज़ें सारी रिप्रेजेंट कर रही हैं जॉर्ज ऑरवेल की नावल एनिमल फार्म के अंदर कि किस तरह ये नोशन चला और फिर किस तरह ये अपनी डिस्ट्रक्शन की तरफ गया। तो नेपोलियन जो है वो इसके अंदर हमने बात की थी कि ओल्ड मेजर समरी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर आपको डिटेल जाननी है तो फिर आपको समरी वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ओल्ड मेजर जो है वो एक ख्वाब देखता है कि वो लोग जो है अपना मैनर फार्म, जिसका नाम है मिस्टर जॉन्स के वो अंडर है, उसको वो आज़ाद कराना चाहते हैं, लेकिन वो खुद मार जाता है ये ख्वाब देख के और उसके नोशन को आगे लेके चलते हैं। नेपोलियन और स्नोबॉल दो लीडर्स होते हैं, ये दोनों यंग पिग्स होते हैं, लेकिन दोनों टोटली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। स्नोबॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड, हार्ड वर्किंग और बहुत अच्छा ओरेटर और बहुत ज़्यादा जो है वो लॉयल है अपने ओल्ड मेजर के ख्वाब के साथ, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वो डेप्थ तक करैक्टर नहीं है, वो चालाकी नहीं है, वो चीज़ों को मैनिपुलेट करने की वो एक सलाहियत कह सकते हैं, जो भी चीज़ होती है वो उसके अंदर नहीं है, जो कि नेपोलियन के अंदर मौजूद है। तो स्नोबॉल इस हवाले से नेपोलियन से जो है वो डिफरेंट है। और नेपोलियन जो है वो भी अच्छा, फॉर एग्जांपल कुछ कभी कभी होता है ना, हम काम सारा जो है वो कर रहे होता है कोई एक बंदा और दूसरा बंदा सिर्फ मतलब एक बंदा उसने हंडिया बनाई, उसने सारी रोटियां वगैरह बनाई, ये वो सारा काम किया किचन का, और आखिर पे दूसरा बंदा जो है वो आता है और जब मतलब खाना सर्व करने का टाइम होता है वो आगे आगे होता है, खाना सर्व करेगा, आपको तो नहीं कोई चीज़ चाहिए, आपको तो नहीं कोई चीज़ चाहिए। तो हालांकि वो जो सारा दिन बेचारा किचन में पहले खाना बनाता रहा, फिर रोटियां वगैरह बनाता रहा, सारा चीज़ उसका नाम नहीं रहता और जो सर्व खा रहा होता है सब उसको ही देख रहे होते हैं। तो वो एक चीज़ थी कि स्नोबॉल ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो सारा क्रेडिट लेके जाना जो है वो नेपोलियन लेके चला जाता था। स्क्वेलर जो है उसने बहुत अच्छा अपना माउथ पीस रखा हुआ था, यानी कि जो आजकल नहीं, जैसे स्क्वेलर असल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीडिया को, ठीक है, कि जो है वो उसी तरह मैं हिस्ट्री की जब बात करूँगी कि नेपोलियन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो बताऊँगी आपको सारा, कि जिस तरह बाज़ मीडिया हमने रखा होता है कि अब हम देखते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हर एक पार्टी का, हर एक सियासी पार्टी का हर एक कोई ना कोई चैनल है। अगर आप ARY लगाओगे तो सारी चीज़ें PTI के हक़ में बात हो रही होंगी, इमरान खान के हक़ में बात हो रही होगी, जैसे उसमें कुछ बुरा है ही नहीं, जैसे वो बहुत मतलब वो तो इंसान ही नहीं है। और अगर आप जियो लगाओगे तो मरीम नवाज़, नवाज शरीफ और मतलब PMLN जो है उसको ऐसे बयान किया जाएगा कि जैसे अस्तगफिरुल्लाह यही दूध के धुले हैं। मतलब अब जो है वो समा की अगर बात करेंगे तो वहाँ भी PTI के हक़ में कोई बात नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं कि चैनल जो है अब तो बिक गए हैं, तो तब जो मीडिया था, जब कार्ल मार्क्स ने ये नज़रिया पेश किया उसको लेके दो आगे फिर वो चले। स्टालिन था एक जो कि नेपोलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रॉट्स्की जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे स्नोबॉल को। तो इसी तरह स्टालिन जो है उसने मैनिपुलेट किया, मीडिया को यूज़ किया, मीडिया के ज़रिए से प्रोपोगेंडा किया और अपने जो है विजन को, अपने नोशन को, अपनी कारकर्दगी को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की, जबकि
टॉल्स्टॉय जो है उसने काम बहुत किया, लेकिन उस और जो कार्ल मार्क्स है उसके नोशन को भी वो फॉलो कर रहा था, विजन को भी फॉलो कर रहा था, लेकिन उस हद तक वो जो है अपनी चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट नहीं कर पाया था, प्रेजेंट आगे जो है वो नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से वो पीछे रह गया। तो नेपोलियन का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा पिग है जो कि डिस्ट्रक्शन का सबब बनता है उस विजन का जो कि देखा होता है ओल्ड मेजर की जानिब से, क्योंकि वो जो तमाम 7 कमांडमेंट्स रखते हैं जी कि ये होगा, उन सब को आखिर पे वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इंसानों के साथ उन्होंने बोला था व्हाट एवर गोज अपॉन 2 legs इज़ नॉट फ्रेंड, ठीक है, उसको भी वो चेंज कर देता है। और वो जो है फिर आखिर पे जब कहानी ख़त्म हो रही होती है, नावल ख़त्म हो रहा होता है, तो उन इंसानों के साथ भी ताल्लुकात बनाना शुरू कर देता है। फिर वो बोला था नोशन, एक कमांडमेंट ये थी कि तमाम एनिमल जो हैं वो इक्वल हैं, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, लेकिन उस नोशन को भी वो चेंज करता है और कहता है नहीं, पिग्स जो हैं वो थोड़े बहुत सुपीरियर हैं। तो असल ज़िंदगी में भी स्टालिन ने जो है वो जो कम्युनिज़म का जो एक मेन मैनिफेस्टो है, जो एक मेन विजन है, जो एक मेन पैरामीटर है, वो ये है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। तमाम जो है वो चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, वो सब अपनी कमाई गवर्नमेंट में जमा करवाएंगे और गवर्नमेंट सबको बराबर का तकसीम करेंगे। उसको स्टालिन ने डिटोरिएट किया और बोला नहीं नहीं, कुछ सेक्टर्स में जो है वो ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं तो उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, ये वो। हालांकि जो टॉल्स्टॉय है वो उसको उसके ऊपर ही लेके जाना चाह रहा था, लेकिन जो है मतलब उसने जो स्पिट यूनियन के हवाले से बात थी, उसके इकदाम थे, उसकी रेवोल्यूशन थी, उसको भी इनकरेज किया, तमाम चीज़ें वो करने की कोशिश की। इसलिए आपको थोड़ा बहुत जो है वो हिस्ट्री के साथ टच होना ज़रूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि रशिया के अंदर क्या रेवोल्यूशन आई, रशियन रेवोल्यूशन क्या थी, कार्ल मार्क्स का नज़रिया क्या था, स्टालिन और टॉल्स्टॉय कौन थे, तो तभी आपको ये समझ आएगी कि जो है वो स्नोबॉल और वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब फिर मैं बात शुरू करती हूँ स्नोबॉल और नेपोलियंस, और फिर हमारी बात चलते चलते जो है वो हिस्ट्री पे चली जाती है, क्योंकि वो असल में तो रिप्रेजेंटेशन है ना हिस्ट्री की। तो स्नोबॉल की अगर हम वैसे तो मतलब स्टोरी अगर आपने सुनी है तो वो तो सबने में आपको डिस्कशन आराम से मिल जाएगी कि स्नोबॉल के साथ क्या क्या होता है। नेपोलियन उसको जो है वो मैनिपुलेट करके बाहर निकलवा देता है अपने उस एनिमल फार्म के अंदर से, और उसको जो है कहता है कि ये बहुत गलत है, ये तमाम चीज़ें ख़राब करना चाहता है। और फिर वो कहता है कि जी वो इर्द गिर्द कहीं फिर रहा है और उसने हमला करना चाहता है यहाँ पे, यानी कि सारा प्रोपोगेंडा उसके खिलाफ करता है, तमाम एनिमल्स को बताता है कि ये अच्छा नहीं और ये हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं करने वाला। और हालांकि वो बेचारा जो है वो उनके वेलफेयर के लिए काम करने की कोशिश कर रहा होता है मिसलसल। तो वो स्टोरी अगर आपको सुनी है तो वो आप सामने वाली वीडियो देख रहे हैं, और इस वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है कि वो क्या चीज़ें जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्या हिस्ट्री का इसके साथ ताल्लुक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो की समझ आइए तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।